छात्र एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद जो है पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, वो एग्जाम रद्द हो गया। मेरे साथ पटना का जनता है, एजुकेटेड पर्सन है, हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से पेपर लीक हो रही है, वो आए एग्जाम में इस तरह घटनाएं पैदा हो रही है। लग रहा है जिस हिसाब से जो नेता यानी कि अनपढ़ लोग जो है, अनपढ़ लोग भी जो सरकार चला रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी भी बोरिया बिस्तर अब जो है छात्र बंद करवा देंगे। आपको लग रहा होगा कि कैसे, तो हम उसकी भी बता देते हैं। देखिए जो भी नेता होते हैं, जो भी शिक्षा मंत्री बनते हैं, तो उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन वही जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो ऑफिसर बनते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। जो जांच पड़ताल करता है, जो पेपर चेक करते हैं, देखी जाती है। इस तरह को जो पेपर लीक हो रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? छात्र का जो भविष्य का मामला होता है, छात्र से वोट लेते हैं जो नेता लोग, लेकिन वही नेता जो है सिस्टम की गड़बड़िया से जो है पेपर लीक होना पड़ता है। कहीं न कहीं छात्र के साथ साथ कई पेरेंट्स भी प्रभावित रहते हैं। देखिए, ये कोई एक केस तो है नहीं। ये नीट इधर हुआ, उसके पहले मेडिकल एंट्रेंस में ऐसी मामले हुए थे, गिरफ्तारी में हुई थी बहुत लोगों की। पटना में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बीपीएससी बहाली मार्च में जो रद्द हुई, झारखंड में हुई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत के ऑलमोस्ट हर राज्यों में हो रही है। तो ये कोई एक मामला तो है नहीं। स्टूडेंट रात रात भर जग कर पढ़ाई करते हैं। आप पटना में ही देख लीजिए, मुसल्लमपुर हाट, अशोक राजपथ, बोरिंग रोड, गांधी मैदान, छात्र लॉज में रहते हैं, अपना खेत बेचकर, अनाज बेचकर, माता पिता से लोन लेकर, मतलब कर्ज लेकर के आते हैं पढ़ने के लिए, इस उम्मीद से कि मेरा भविष्य बनेगा। और यहाँ क्या होता है? पेपर लीक, परीक्षा में धांधली, चीटिंग, रिजल्ट में देरी, कभी मामला कोर्ट में फंस गया। ये एक केस नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में हो रहा है। तो हमारे सरकार को चाहिए कि इस पर एक कड़ा कानून बने और एक पारदर्शिता, ऐसा सिस्टम बने कि परीक्षा में पारदर्शिता हो। जैसे कभी बैंकिंग की परीक्षा होती है, ऑनलाइन परीक्षा होती है, उसमें कहीं पेपर लीक के मामले अब तक उजागर नहीं हुए हैं। एसएससी की परीक्षा होती है, माना एसएससी जो सेंट्रल लेवल जो लेती है, उसमें कहीं ऐसे मामले उजागर नहीं, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन लेती है। तो ऐसा बीच का रास्ता निकलना होगा जिससे परीक्षा में पारदर्शिता आए। अब ये क्या करना होगा? एक से एक एक्सपर्ट बैठे हैं वहाँ पर मंत्रालय में, आप उनसे राय लीजिए और पारदर्शिता लाने की कोशिश कीजिए। आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और ये छात्रों ही नहीं, हमारे देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। अगर कोई अनडिजर्विंग पर्सन पेपर लीक करके ऑफिसर बन जाता है, आप उम्मीद कीजिए वो क्या डिसीजन लेगा अपने क्षेत्र के बारे में। अगर कोई अनडिजर्विंग पर्सन पेपर लीक करके डॉक्टर बन जाता है, वो क्या जान बचाएगा रोगियों की। अगर कोई अनडिजर्विंग पर्सन इंजीनियर बन जाता है, वो पुल बनाएगा 6 महीने में गिरेगा। तो ये देश का भी भविष्य का सवाल है, केवल छात्रों का भविष्य का सवाल नहीं है। तो एक पारदर्शिता लाने के लिए कुछ एक ऐसा मीटिंग करना होगा ताकि पेपर लीक ऐसा नहीं हो। और दूसरी बात, इसमें एक मजबूत कानून, नॉन अवेलेबल केस जो बनता है उस पर बनाना चाहिए। पेपर लीक मामला हो या परीक्षा से संबंधित कोई भी गैर कानूनी काम हो, उस पर एक मजबूत कानून बनना चाहिए। और इस पर ये जो मामले हुए हैं, नीट यूजी, मेडिकल का भी परीक्षा और ये जो लेक्चरर का भी जो परीक्षा हुई, दोनों पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि आज विजय सिन्हा, हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं माननीय, उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में तेजस्वी जी का भी हाथ है। और आरजेडी के कुछ नेता बोलते हैं कि इसमें भाजपा का हाथ है। ये उनको पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो इन पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन भविष्य तो छात्रों का बर्बाद हो रहा है, और इनडायरेक्ट वे में हमारे देश का हो रहा है, क्योंकि छात्र हमारे देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। तो इस पर एक सीबीआई जांच गठित हो और जो भी दोषी हो उन पर गिरफ्तारी हो और एक मजबूत कानून हो। यही एक जनता की मांग है, और जनता होने के नाते मेरी भी मांग है। मैंने भी वोट किया था, मैं भी किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करता था, लेकिन अब ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, मेरे देश का भविष्य का सवाल है। तो इसके लिए मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसमें सीबीआई जांच गठित हो और कड़ी कानून बने, और पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा में जो भी कदम हो वो उठाए जाने चाहिए। चलिए, और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बताते कि जिस हिसाब से, जिस मुताबिक आए दिन जो है पेपर लीक हो रहे हैं, इसको लेकर के कहीं न कहीं छात्र जो है आहत है और बोलने से भी बच रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है उसको पकड़ा जा रहा है, जांच चल रहा है, ठीक है, अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है। मुख्य आरोपी जो है तुरंत पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगा। प्रधानमंत्री आकर के जहां तहां सेंटर पर तो नहीं देखेंगे कहां पेपर लीक हो रहा है, ठीक है। सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम अपना काम कर रहा है। लीक हुआ है पेपर, तो उस पर कार्रवाई शुरू है। पेपर जो लीक हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। एक होता है तो कोई बात नहीं, दो होता है कोई बात नहीं, लेकिन 4, 5, 6, 7 कई राज्य इसमें भीग चुके हैं। क्या कहिए? देखिए भैया, मैं एक बात आपको बोल दूं, एक बात। जो लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट करते हैं,
चाहे नरेंद्र मोदी जी हर बात में आके पब्लिक को डिफेंड करते हैं, खुले मन से एक भाषण देते हैं, पर पता नहीं शिक्षा के ऊपर बोलने में उनका मुंह बंद हो जाता है। पेपर लीक के मामले में कभी नहीं सुनिएगा, न उनके किसी मंत्रिमंडल से सुनिएगा, ठीक है। पर मैं गर्व करता हूँ राहुल गांधी पे, भले ही सरकार नहीं बनी इंडिया गठबंधन की, लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर मैं सत्ता में आया तो सबसे पहले इस चीज के लिए इतना कड़ा कानून लाऊंगा ना कि लोगों के होश उड़ जाएंगे, और वो बंदा लाएगा आज न कल। हो सकता है कि फांसी की सजा ला दे। तो हमारे देश में ऐसे लोग चाहिए जो शिक्षा को सबसे ऊपर का अहमियत दे, लेकिन ये कहाँ से देंगे? खुद पढ़े लिखे रहेंगे तब तो देंगे, पढ़े लिखे तो है नहीं, तो काहे के लिए शिक्षा में बात करेंगे? वो मन का बात तो करेंगे, फलना सब तरह का बात करेंगे, 1.5 घंटा 45 मिनट 2 घंटा भाषण देंगे, शिक्षा पे नहीं। क्या ये बात आपको लग रहा है कि जो एजुकेटेड पर्सन जो नेता होंगे, अगर एजुकेटेड नेता होंगे तो सिस्टम जो है अच्छा चलेगा? नहीं भैया, मैं एक और बात बोलता हूँ आपको। देखिए एक बात समझ लीजिए, अभी ये जो चल रहा है केस, इसमें मैंने देख रहा हूँ जो टीवी पे दिखाया जा रहा है कि एक माँ बाप ने अपने बच्चे को पास कराने के लिए ब्लाइंड चेक तक दिया हुआ है, ठीक है। तो उस माँ बाप को भी जेल भेजना चाहिए जो इस तरह की हरकत करते हैं, ठीक है। 30-30 लाख रुपया कौन देता है? उसके माँ बाप देंगे बच्चे के लिए। तो कौन गलत है? वो माँ बाप गलत है जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। इस पे मुंह बंद हो जाएगा सबका, कोई नहीं कुछ बोलेगा। क्यों? आरक्षण सबको दिखता है, चोरी से पास करते तो नहीं दिखता है। वाह रे वाह। मतलब अगर आपने शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया भैया, तो मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं इस देश के किसी पद पर रहता ना, तो मैं डायरेक्ट फांसी की सजा लाता।